जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि जो यूपी पीसीएस की कल कट ऑफ और नंबर प्री के हों मेंस के हों पूरी लिस्ट आ चुकी है। और पिछले कई वर्षों में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या रही है, आगे अगर जो 24 में अपना होना है इसमें क्या संभवतः क्या हो सकती है, इन सारे विषयों में बात करेंगे। और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आपकी जो परीक्षा है वो पीसीएस की हो या आरओआरओ की हो, ये दोनों परीक्षाएं संभवतः अक्टूबर और नवंबर माह में प्रस्तावित हैं। ठीक, तो इन सारे विषयों में हम लोग बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, यदि आप यूपी पीएससी आरओआरओ या पीसीएस की तैयारी में लिप्त हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों। पहले हम लोग बात करेंगे कि इस वर्ष का, हालांकि आपको पार्थ सर ने इसका बढ़िया से एनालिसिस एक्सप्लेन करके आपको बताया है, लेकिन आप रफली देख लोगे कि जो इस बार की कट ऑफ है वो कट ऑफ क्या रही है इसकी। तो वो कट ऑफ है दोस्तों, अनरिजर्व की जो प्रीलिम्स में कट ऑफ रही थी 2023 में, जो जून के माह में समथिंग प्रस्तावित था, तो वो अनरिजर्व की रही है 125। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति यानी एससी की रही है 112, अनुसूचित जनजाति की रही है 109, ओबीसी की दोस्तों ओबीसी की रही है 128। ठीक, और इससे भी ज़्यादा दोस्तों ईडब्ल्यूएस की रही है 129। 129 यानी ये आपको कटापें दिख रही हैं। ठीक है, इसके बाद ये डीएफएफ यानी ये सब अलग होते हैं, जो दिव्यांग टाइप के होते हैं उनके लिए होता है, अपने को मतलब केवल ऊपर वालों से ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये कटापे रही हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि पिछले वर्षों में इनका एनालिसिस कैसे रहा है, तो वो हम लोग देखेंगे इस पीडीएफ के माध्यम से। और इस पीडीएफ में आपको ये भी समझ में आएगा कि अब आपको इस बार लगभग लगभग कितना स्कोर करना होगा, और लगभग ये हैं कुछ वर्षों की, 7 वर्षों की समथिंग। ठीक है, तो देखोगे आप, पहला 2023 का जो है, इस बार का जो हमने आपको बताया कि ओबीसी का 128, 125 जनरल का, 129 ईडब्ल्यूएस का, 109, 111 ऐसे बताए। तो वो उसमें आपको अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन, सही कितने क्वेश्चन लाने थे, तो 94 क्वेश्चन के आसपास आपको कट पिट के आपके 94 बनने चाहिए थे। सही सही 94 इस कटाप पे गई, यानी 125 मार्क्स पे गई है जनरल की। ठीक है, अगर बात करें हम लोग, यहाँ जनरल की कटाप की बात चल रही, 2022 में क्या रही है, तो 2022 में लगभग 83 क्वेश्चनों पे रही है। जो कि आपको ये पता होगा कि 150 प्रश्न तो आते हैं, लेकिन अंक दोस्तों 200 का होता है, तो वही एक क्वेश्चन प्रत्येक 1 पॉइंट कुछ का जाके बनता है जाके। तो यहाँ पे आपको कितने लाने हैं, तो यहाँ पे 83 प्रश्न सही करने थे, कट पिट के 83 सही करने थे। 2021 में कितने करने थे, तो 86 प्रश्नों पे कटाप बनी थी लगभग, और 115 गई थी। 83 पे इससे 2020 में गई थी 110 पे गई थी, 88 क्वेश्चन पे गई थी 117 पे, 2019 पे गई थी। ठीक है, 18 पे कब गई थी, तो 94, 18 पे 94, 125 से सभी लगभग 94 क्वेश्चनों के आसपास की कहानी है। और इससे भी हाई कटाप दोस्तों गई थी, 96 प्रश्नों पे कटाप गई थी। कब गई थी, तो वो गई थी 2017 में। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि जब 2017 का जो पेपर रहा होगा और 2020 का पेपर रहा होगा, इसके पेपर के प्रारूप में, प्रश्नों के प्रारूप में अंतर रहा होगा। सेम प्रारूप के प्रश्नों में, सेम प्रारूप के पेपर में ये कटाप नहीं है। अगर पेपर सरल है, प्रश्न सरल है, तो कटाप हाई है, ये लॉजिक आपको पता है। अगर प्रश्न कठिन है तो कटाप लो। ठीक, यानी उनको अंततः जो उनका एक क्राइटेरिया होता है कि नहीं, 4 गुना मेंस में, फिर वो इंटरव्यू में उतने जितने बुलाने उतने का बुलाना, सॉरी इंटरव्यू में ऐसे 2 गुना 3 गुना करके, इसके बाद फाइनल कटाप, तो वो तो लेंगे ना भाई। 10,000 वैकेंसी हो या 1,000 वैकेंसी हो, फाइनली सिलेक्शन तो उतने का होना ही है। तो वो जो उनका गुने गुने का प्रोसेस है वो तो उतना बुलाएंगे, पेपर कितना भी सरल बन जाए और कितना भी कठिन बन जाए, उतने कैंडिडेट तो पास करेंगे ही करेंगे। ठीक, तो ये रही है पिछले वर्षों की कटाप। और इससे अब आपको अनुमान क्या करना है दोस्तों, कि अभी अपने पास अगर आज से हम लोग जोड़ेंगे तो अपने पास आज से 6 से 7 महीने हैं, 7 महीने। और इन 6 से 7 महीनों में यदि आपने
प्रत्येक 20-20 या 25-25 दिनों में एक एक सब्जेक्ट रख लिया कि 20-25 दिनों में इतिहास आपने रख लिया, इधर ये दिन है, इधर ये विषय, ठीक। तो 20-25 दिनों में आपने इतिहास खत्म कर दी, इतिहास आपके पास जो नोट्स हैं वो नोट्स, इसके बाद आपके पास जो पीडीएफ है वो पीडीएफ, इसके बाद आपके पास घटनाचक्र पूर्वावलोकन है तो घटनाचक्र पूर्वावलोकन। यदि इन सब तीनों में से तीनों चीजें कवर करके आपने इतिहास खत्म कर दी तो फिर आपको हिस्ट्री में समस्या ना पड़ेगी। आपने ऐसे क्या किया कि ज्योग्राफी खत्म कर ली, भूगोल इतने दिनों में भूगोल खत्म कर ली, और वगैरह वगैरह जितने भी सब्जेक्ट है सबको आपने ऐसे 20-20 25-25 दिन में डिवाइड कर लिया, और आराम से, बहुत ज़्यादा तो आपको डेली 4 से 5 घंटे पढ़ने होंगे, आराम के 3-4 से 5 घंटे। तो आपका जब उस दौरान आपका एग्जाम होगा तो वहाँ आप करंट अच्छी कवर कर लोगे, करंट। और ये समय इतना है कि आप अगर पीवाईक्यू करना चाहोगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर, जो 33-34 पेपर हैं, जो 33-34 पेपर हैं, ये पेपर कम से कम आप दोस्त कर जाओगे 3 से 4 बार। जो पेपर हैं पीसीएस से प्री जो पेपर हैं, ये पेपर दोस्तों आप कम से कम 3 से 4 बार कर डालोगे, और पेपर 3 से 4 बार पेपर कर डाले और प्लस करंट, सिलेक्शन आपका इसी से हो जाना है, प्री का कोई टेंशन ना होगी। लेकिन यदि आप, क्योंकि कट-ऑफ का कुछ कहा नहीं जा सकता, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर बन भी सकते हैं, तो आपके पास बेहतर पीडीएफ, बेहतर नोट्स जो आपने स्वयं बनाए होंगे ऑफलाइन कोचिंग से या ऑनलाइन कोचिंग से, और बेहतर पूर्वावलोकन, घटनाचक्र पूर्वावलोकन, इन तीनों का मार्गदर्शन प्लस प्रीवियस ईयर पेपर और करंट, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ये प्री की स्ट्रेटजी रहेगी, और यही स्ट्रेटजी आपकी काम आ जाएगी किसमें, आरओ पे, सेम स्ट्रेटजी, ठीक। तो इस वीडियो में बताने का मतलब केवल इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।